चलिए फाइनल फाइनल आज की इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी खास होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जैव अणु मॉडल सेट 14 का केमिस्ट्री का प्रश्न है, जो कि आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रश्न होने वाले हैं। तो सभी छात्र इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो का जो आंसर और प्रश्न है और वो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार और काफ़ी ज़्यादा वायरल प्रश्न है। तो सभी छात्र से निवेदन है कि जो भी मेरे प्यारे छात्र इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन सभी स्टूडेंट के पास पहुंच जाए जिसके पास पढ़ने के लिए कमरा नहीं है। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, फाइनली आज हम इस वीडियो का बात कर लेते हैं। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और अपनी इस क्लास को मैं स्टार्ट करते हैं कि आरएनए तथा डीएनए कायरल अणु है, इसकी कायरलता का कारण क्या है। अब देखिए बात कर लेते हैं कि आरएनए तथा डीएनए कायरल अणु है, इसकी कायरलता का कारण क्या है। सभी मेरे प्यारे छात्र को पता होना चाहिए कि आरएनए तथा डीएनए कायरल अणु है, इसकी कायरलता का कारण क्या है। इसकी कायरलता का कारण है डी शुगर अवयव। क्या होगा? डी माइनस शुगर अवयव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? डी माइनस शुगर अवयव, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या कर रहा है, निम्न में कौन स्वायक पीड़ाहारी है। अब देखिए यहाँ पर कर रहे हैं कि निम्न में कौन स्वायक पीड़ाहारी है। सभी मेरे प्यारे छात्र को पता होना चाहिए कि निम्न में कौन स्वायक पीड़ाहारी है। दो का फटाफट से देख लेना है कि निम्न में कौन स्वायक पीड़ाहारी है। तो मॉर्फिन। क्या होगा? मॉर्फिन, ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे, मॉर्फिन। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा नंबर में क्या कर रहा है, सब भी मेरे प्यार छात्र देखना है। इनमें से किसी की कमी के कारण रतौंधी होती है। अब देखिए सभी मेरे प्यार छात्र को पता होना चाहिए कि इसमें से किसकी कमी के कारण रतौंधी होता है। सभी छात्र देख लेंगे और फटाफट से टिक लगाना है। क्या करना है कि इनमें से किसकी कमी के कारण रतौंधी होता है। 3 का फटाफट देख लेना है और 3 का आंसर हो जाएगा विटामिन ए। क्या हो जाएगा? विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे, सॉरी ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे, विटामिन ए। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 4 नंबर का। 4 नंबर क्या करा है, क्लोरोमीन माइनस टी है। क्या करा? क्लोरोमीन माइनस टी है। 4 का सभी मेरे प्यार साथ देखना है, क्लोरोमीन माइनस टी है। 4 का फटाफट देख लेना है, क्लोरोमीन माइनस टी है तो एंटी मलेरियल। क्या होगा? एंटी मलेरियल। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे, एंटी मलेरियल। चलिए अगला देख लेते हैं हम 5 नंबर में। 5 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठी शर्करी है। अब देखिए क्या बात कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी छात्र से निवेदन है कि प्रश्न को पहले पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर टिक लगाना है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है। 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रुक्टोज। क्या होगा? फ्रुक्टोज। ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे, फ्रुक्टोज। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 6 नंबर का। 6 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन वसा में विलय विटामिन है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन वसा में विलय विटामिन है। 6 का सभी मेरे प्यारे साथ देख लेना है कि निम्नलिखित में कौन वसा में विलय विटामिन है। 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। क्या हो जाएगा? विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी देख लेंगे, विटामिन के। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 7 नंबर का। 7 नंबर क्या कर रहा है, फिनॉल निम्न में किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है। क्या कर रहा है, फिनॉल निम्न में किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है। 7 का सभी मेरे प्यारे छात्र देखना है कि फिनॉल निम्न में किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है। 7 का सभी छात्र देख लेंगे, बेकेलाइट। क्या हो जाएगा? बेकेलाइट। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे, बेकेलाइट। क्या हो जाएगा? फिनॉल निम्न में किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है तो बेकेलाइट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 8 नंबर में क्या कह रहा है कि प्रोटीन एक बहुलक है। क्या कह रहा है कि प्रोटीन एक बहुलक है। 8 का सभी मेरे प्यारे साथ देखना, प्रोटीन एक बहुलक है। 8 का आंसर होगा अमीनो अम्ल। क्या होगा? एमिनो अम्ल। ऑप्शन नंबर सी देख लेंगे, एमिनो अम्ल। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 9 नंबर में क्या कह रहा है। 9 नंबर में क्या कह रहा है, क्या होगा कि वह विटामिन जो जल में विलय नहीं है। क्या करा? वह विटामिन जो जल में विलय नहीं है। सभी मेरे प्यारे साथ देखना है कि वह विटामिन जो जल में विलय नहीं है। 9 का आंसर होगा विटामिन डी। क्या हो जाएगा? विटामिन डी। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे, विटामिन डी। वह विटामिन जो जल में विलय नहीं है, विटामिन डी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 10 नंबर का क्या कह रहा है। 10 का क्या कह रहा है,
स्टार्च का जल अपघटन करने पर हम अंत में प्राप्त करते हैं। क्या करेक्ट? स्टार्च का जल अपघटन करने पर हम अंत में प्राप्त करते हैं। 10 का सभी मेरे प्यारे छात्र देख लेना। और 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। क्या करेक्ट? स्टार का जल अपघटन करने पर हम अंत में प्राप्त करते हैं ग्लूकोज को। क्या होगा? ग्लूकोज को। देखिए प्रश्न को पढ़ना है। क्या करा है? स्टार का जल अपघटन करने पर हम अंत में प्राप्त करते हैं ग्लूकोज को। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 11 का क्या कह रहा है। स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई डैश होता है। क्या करेगा? स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई डैश होता है। 11 का सभी मेरे प्यार छात्र देखना है कि स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई डैश होता है। 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ए देख लेना है ग्लूकोज। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 12 का कि सबसे सामान्य डायसेकेराइट्स का अनुसूत्र क्या है। क्या करेगा? सबसे सामान्य डायसेकेराइट्स का अनुसूत्र क्या है? 12 का फटाफट से देख लेना है और 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए C12H22O11। क्या होगा? सबसे सामान्य डायसेकेराइट्स का अनुसूत्र क्या होगा? C12H22O11। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे C12H22O11। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 13 नंबर में। 13 नंबर में क्या करा है? कौन कार्बोहाइड्रेट्स वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है? क्या करा है? कौन कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न को समझना भी है। क्या करा है? कौन कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है? 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेल्यूलोज। क्या होगा? सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे सेल्यूलोज। क्या होगा कि कौन कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है? तो सेल्यूलोज। चलिए अगला देख लेते हैं हम 14 नंबर का क्या कह रहा है कि रक्त में ग्लूकोज निर्धारित किया जा सकता है। रक्त में ग्लूकोज निर्धारित किया जा सकता है। 14 का सभी मेरे प्यारे छात्र को देखना है कि रक्त में ग्लूकोज निर्धारित किया जा सकता है। तो 14 का सभी को पता होना चाहिए कि बेनिडिक्ट का विलियन। क्या होगा? बेनिडिक्ट का विलियन। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे बेनिडिक्ट का विलियन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 15 नंबर में क्या कह रहा है। निम्न में से कौन शर्करा डायसेकेराइट्स नहीं है? क्या करेक्ट? निम्न में से कौन शर्करा डाइकेरेटेसाइड नहीं है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को समझना है कि निम्न में से कौन शर्करा डायसेकेराइट्स नहीं है। तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गैलेक्टोज। क्या होगा? गैलेक्टोज। ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे गैलेक्टोज। क्या होगा? गैलेक्टोज। चलिए अगला देख लेते हैं हम 16 नंबर में। 16 नंबर क्या कर रहा है? मलक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन किस एंजाइम द्वारा होता है? मलक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन किस एंजाइम द्वारा होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या करेक्ट? मलक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन किस एंजाइम द्वारा होता है? 16 का ऑप्शन नंबर सी देख लेंगे मलक्टेज। क्या होगा? मलक्टेज। ऑप्शन नंबर सी देख लेंगे मलक्टेज। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 17 नंबर में क्या कह रहा है। एंजाइम की उपस्थिति में प्रोटीन का जल अपघटन करने पर उत्पन्न डैश होता है। क्या कर रहा है कि एंजाइम सभी छात्र को पता होना चाहिए। एंजाइम की उत्पत्ति में प्रोटीन का जल अपघटन करने पर उत्पन्न डैश होता है। तो अमीनो अम्ल उत्पन्न होता है। क्या होता है कि अमीनो अम्ल उत्पन्न होता है। सभी मेरे प्यारे छात्र को पता होना चाहिए अमीनो अम्ल उत्पन्न होता है। चलिए अगला देख लेंगे क्या कर रहा है। चलिए 18 का जब मनुष्य के बाल सोडा लाइम में साथ तेज गर्म करते हैं अमोनिया की गंध मिलती है। इस निरीक्षण से निम्न परिणाम निकाले जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात क्या कर रहा है कि जब मनुष्य के बाल की सोडा लाइम के साथ तेज गर्म करते हैं अमोनिया की गंध मिलती है। इस निरीक्षण से निम्न परिणाम निकाले जा सकते हैं। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? 18 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न को पढ़ना और समझना है। क्या करें? जब मनुष्य के बाल को सोडा लाइम के साथ तेजी से गर्म करते हैं अमोनिया की गंध मिलती है। इस निरीक्षण से निम्न परिणाम निकाले जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल अमीनो अम्ल से बने होते हैं। सभी छात्र इस प्रश्न पर ध्यान देंगे कि बाल अमीनो अम्ल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? बाल अमीनो अम्ल से बने होते हैं। ये प्रश्न को आप लोग दिमाग में एडजस्ट करना है
क्योंकि ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पूछे जाएंगे और सभी छात्र इस प्रश्न को ध्यान से रखना है कि बाल अमीनो अम्ल से बने होते हैं। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बाल अमीनो अम्ल से बने होते हैं। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 19 नंबर में। पेप्टाइड का जल अपघटन कर देता है। क्या कर रहा है? पेप्टाइड का जल अपघटन पर देता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पेप्टाइड जल अपघटन पर देता है। 19 का आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। क्या हो जाएगा? अमीनो अम्ल। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे, अमीनो अम्ल। क्या कर रहा है? पेप्टाइड जल अपघटन पर देता है, तो पेप्टाइड जल अपघटन पर देता है अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम लास्ट प्रश्न और 20 नंबर में। निम्न में से कौन सा डाइसैकेराइड है? क्या करेंगे? निम्न में से कौन सा डाइसैकेराइड है? 20 का सभी मेरे प्यारे छात्र देख लेना है और 20 का आंसर हो जाएगा लैक्टोज। क्या होगा? लैक्टोज। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे, लैक्टोज। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या करा है कि निम्न में से कौन सा डाइसैकेराइड है? तो लैक्टोज, ऑप्शन नंबर ए। तो फाइनल मेरे प्यारे छात्र वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर छापना है मेरे प्यारे छात्र। अगर आप लोग को 100 में 100 मार्क चाहिए तो आप लोग कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।